जो उनकी एंकर नविका कुमार उस वक़्त एंकरिंग कर रही थी, मैं बुशरा जी की बात से सहमत हूँ कि वो अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकती। भले ही सरकार उनके ऊपर अभी कार्रवाई ना करे, लेकिन उनकी लीगल लायबिलिटी बनती है, चाहे वो लाइसेंस के कंडीशंस हों, चाहे वो केबल रेगुलेशन एक्ट की धाराएं हों या क्रिमिनल डिफेमेशन की धाराएं हों, तो उनकी लीगल लायबिलिटी से वो बच नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, ये लगातार भारत का नुकसान कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा आपको कि कैसे डैमेज कंट्रोल। अभी एक तो पहली बात कि आपके फ्रिंज एलिमेंट नहीं थे, प्रवक्ता थे वो। आपके कहने से फ्रिंज एलिमेंट नहीं हो जाता है, वो फ्रिंज एलिमेंट सब प्रवक्ता थे आपके। और अभी सिंह साहब बता रहे थे कि अब आपने लिस्ट जारी की है, तो अभी तक उनको खुली छूट थी जो कुछ करने की। देखिए 10 दिन बाद उन्होंने कार्रवाई की है। 10 दिन तक उन देशों में क्या होता रहा, वहाँ के सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था, मुझे तो हैरत है कि पॉलिटिशियन तो देखिए नेता अपना काम करेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो नेशनल इंटरेस्ट की बलि चढ़ाकर डोमेस्टिक और अपनी कंस्टिट्यूंसी को स्ट्रांग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम उनको उनको खुराक मिल रही है, लेकिन उससे देश का कितना अहित हो रहा है उसकी परवाह नहीं। अगर उसकी परवाह होती तो कार्रवाई करते, उसकी परवाह होती तो ओआईसी को जिस तरीके का बयान जारी किया गया, उसकी भाषा वैसी नहीं होती और टकराव की भाषा है। ये जितने कंट्रीज हैं राजीव जी, मुझे तो हैरत है कि 10 दिन से चल रहा था, आपने कोई डैमेज कंट्रोल किया नहीं। आपको ये समझ में नहीं आया कि वो जो हैशटैग चल रहे थे वो सऊदी अरब से चल रहे थे। सऊदी अरब का इसमें बोलने का मतलब क्या है? इतना तो ज्ञान आपको होगा ना, जब आप इतना इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल रखते हैं। तो वो ट्रिगर कर रहा था। और आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है कि वहाँ की सरकारें अभी नहीं कर रही हैं, लेकिन वहाँ मजबूत सिविल सोसाइटी है ओआईसी कंट्रीज में, ओसीसी कंट्रीज में, और वो सिविल सोसाइटी लगातार कैंपेन चला रही है बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का। ये जितने कंट्रीज हैं, देखिए ये थियोलॉजिक कंट्रीज हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं। इनका खुद का अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा था, उनको यात्राएं दी जा रही थी, जब यहाँ लिंचिंग हो रही थी, तो ये कंट्रीज बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इंटरनल मैटर थ्योरी काम आती, वो आड़े आती। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये इंटरनल मैटर नहीं है। इस पे सब एक साथ आ गए और इसके प्रति कोई डैमेज कंट्रोल मुझे नहीं दिख रहा है। सिंह साहब बता रहे थे 1 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है। अगर सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस है अमेरिका से, जो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है एनआरआईज के ज़रिए, उससे 3 गुना का इन कंट्रीज से आती, गल्फ कंट्रीज से आती, जीसीसी कंट्रीज से आती है। कतर की 25% आबादी हिंदुस्तानियों की है। तो आप अपने देश के लोगों का कितना अहित करेंगे? वहाँ पे एक सोशल प्रेशर बन रहा है, वो उसको डिफ्यूज करने की कोई बात नहीं हो रही है। अभी आपके प्रोग्राम के शो से पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अभी बुशरा जी भी जिक्र कर रही थी कि यति नरसिंहन का बेहद आपत्तिजनक बयान अभी भी चल रहा है। और ये आपको पब्लिकली आप कंज्यूम कर लें कि आप ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये सब गाइडेड हैं। एक कॉल अगर सीरियस कॉल आएगी ऊपर से तो ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन वो कॉल कौन करेगा? क्या वो कॉल वो करेंगे जिनको आप कह रहे हैं कि वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं? वो क्या कॉल करेंगे?
तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए अभी भी लगातार सोशल मीडिया पे आईटी सेल के तमाम सारे कैंपेन, चाहे वो कतर एयरवेज का बायकॉट हो, चाहे और चीज़ें हो, वो चल रही हैं। और इससे नेशनल इंटरेस्ट का, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और बात राजीव जी, पिछली सरकारों में ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक डिप्लोमेसी का बहुत ही भरोसेमंद टूल होता है, जिसमें पत्रकार, डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, उद्योगपति, तमाम सारे लोग काम करते हैं। वो सारे रिसोर्सेज को सुखा दिया गया है। वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो कोई इंगेजमेंट कहीं किसी लेवल पे होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर इंगेजमेंट होता दिख रहा होता तो वहाँ पे इस तरीके की बातें नहीं आती। और जिस तरीके का रिस्पांस एमईए का गया है, वो रिस्पांस तो अब मैं आपको बता दूं कि ये रिस्पांस के बाद ये जो फहरिस्त आप पढ़ रहे हैं, एम्बेसडर्स को बुलाने वाली, उनको नोटिस देने वाली, ये फहरिस्त और बढ़ेगी। और इसमें तमाम वो कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ खड़े रहे, कश्मीर के मुद्दे पे खड़े रहे, तमाम इंटरनेशनल लेवल पे वो भारत के साथ खड़े रहे, चाहे वो यूएन की परमानेंट सीट का मामला हो। उनके साथ आप केवल और केवल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने के लिए देश का इतना बड़ा अहित कर रहे हैं। लाखों लोग हमारे नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार है, हमारी तमाम सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट्स वहाँ बिकते हैं। उसका क्या होगा अगर ये सोशल कैंपेन वहाँ पे अगर मजबूत होता है, उसका असर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि देश, मोदी सरकार को थोड़े समय के लिए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटकर देश हित के बारे में सोचना चाहिए, देश के लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए और इस पे डायलॉग इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या है। नुपुर शर्मा अगर जेल में नहीं है तो क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? अगर वो नवीन जिंदल नाम का व्यक्ति जो है वो जेल में नहीं है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं है। और आप अपने आईटी सेल से या अपने समर्थकों से कतर को लेकर, एमएफ हुसैन की सिटीजनशिप को लेकर आप चला रहे हो उल्टा सीधा जो कुछ भी चला रहे हो, तो इससे बात बनने वाली नहीं है राजीव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात बनने वाली नहीं है। लेकिन क्या इस्लामिक कंट्रीज जो है, इस्लामी देश जिस प्रकार नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है ये साफ, और आप इस पर अभी बात कर भी रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि अगर ऐसा होता है कि एक रस्सी को हम अपनी तरफ और वो अपनी तरफ खींचें तो रस्सी टूटेगी, और वही यहाँ दिखाई दे